जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के दौरे पर गए और वहां के लोगों से उन्होंने कहा कि मैं आपके प्यार का कर्ज चुकाऊंगा। और उसी समय उन्होंने 32,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत वहां से की। देश भर के लिए लागू परियोजनाएं हैं, लेकिन कश्मीर की धरती से हुआ। आवाज़ द वॉइस के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं मैं मंजीत ठाकुर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे पर और उनके संबोधन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो हमारे साथी वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। मलिक असगर हाशमी जो आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक हैं और मंसूरुद्दीन फरीदी जो आवाज़ द वॉइस उर्दू के संपादक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। हाशमी साहब, सबसे पहले कि जो प्यार का कर्ज चुकाने वाली बात कही है, क्या वो जो रैली में एक अपार जनसमूह आज मौजूद था, क्या उसको देख करके उन्होंने कही, या एक ओवरऑल एक जो विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर सूबा पहुंचा है उसके आधार पर कही? ये दोनों बातें हैं इसके अंदर। और जितना रैली जनसभा में लोग थे उससे कई गुना ज़्यादा लोग ऑनलाइन थे। अगर प्रधानमंत्री को हम कोट करें तो उन्होंने खुद ही कहा कि 1 लाख के करीब लोग ऑनलाइन उनसे जुड़े हुए थे। और जो उन्होंने 2-4 लोगों से इंटरेक्ट किया उसमें सब, एक को छोड़ करके 2 जो लोग थे वो ऑनलाइन ही थे। तो एक तो वो हो गया। दूसरी बात ये है कि वास्तव में जो प्यार का कर्ज की बात है ये है कि प्यार का मतलब ये है कि विकास हर आदमी उससे मांगता है जो देने के लायक होता है। तो प्रधानमंत्री देने वालों में है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लगातार वहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं। उससे जाहिर सी बात है कि हालात बदले हैं, लोगों के मिजाज बदले हैं। और एक जो लोगों ने बांध रखा है कि एक फ़लाना पार्टी को नहीं के साथ हम नहीं जाएंगे, या किसी ख़ास आदमी के साथ नहीं जाएंगे, या किसी भी ख़ास विचारधारा के साथ हम नहीं जाएंगे, तो वो जो है वो वर्जनाएँ टूटती सी दिखी। और वहाँ सारे लोग जिस तरीके से हम देख रहे थे, सुबह से लोग बख्शी स्टेडियम की तरफ, उनकी जनसभा बख्शी स्टेडियम में थी श्रीनगर के, तो जिस तरह से लोग जा रहे थे कतारों में, तो जाहिर सी बात है कि वो प्यार ही है मोदी जी के। और कुछ लोग तो जो बाहर रह गए, हमारे जो सहयोगी उन लोगों ने भेजा है, हम दर्शकों को कहेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल्स हैं और उस पर जाके देखिए लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। वो कोई बनावटी नहीं है, हमारे खुद के रिपोर्टर ने उनसे चलते फिरते लोगों से बातचीत की है, तो वो प्यार तो झलकता ही है उससे। फरीदी जी, रिपोर्टर का जिक्र करते हैं, यास्मीन खान हमारी रिपोर्टर है श्रीनगर में, उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें 2 बुजुर्ग बहुत दूर से पैदल चल के आए थे नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। उन्होंने अपने बाइट में बात कही कि मैं देखने के लिए आया हूँ नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को। ये क्या वो असर है जिसकी बात हम लोग हाशमी जी से कर रहे थे कि वो प्यार जो है वो लोगों, और उम्मीद है कि हमारे गांव में सड़क टूटी हुई है, या हमारे गांव में बिजली नहीं आती है, या मोबाइल टावर नहीं आता, ऐसे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी के पास होगा उन बुजुर्गों का? बेशक मंजीत, तरक्की जो है सबसे बड़ी ज़बान होती है। आपको कोई बात समझनी हो, समझानी हो, तो मेरे ख्याल में तरक्की अगर हो रही है तो आपके बहुत सारे मसले अपने आप हल हो जाते हैं। उससे लीडर, हुकूमत, सबकी नीयत, इरादे मालूम हो जाते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में जो चेंजेस आए हैं वो नज़र आए ज़मीनी तौर पे। चाहे हम G20 की बात करें, या उसके बाद टूरिज़म की बात करें, और दूसरे शोबे में जहाँ जो डेवलपमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो एक चेंज ऐसी आई है जिसको हम ये कह सकते हैं कश्मीर बदल गया है। कश्मीर की शक्ल बदली है, लाइफ स्टाइल बदला है। जहाँ शाम को अंधेरा होने के बाद लोग घरों में चले जाते थे, वहाँ वही जो लाल चौक है वहाँ पर रात को 12 बजे तक हलचल है, लोग रात को शॉपिंग करते हैं 10 बजे रात तक। तो जो लाइफ चेंज हुई है उसको गांव से लेकर शहर तक हर आदमी ने महसूस किया है। चाहे वो गांव का आदमी सड़क के वजह से चेंज महसूस कर रहा है, या शहर का आदमी लाइफ स्टाइल की वजह से महसूस कर रहा है, तो ये चीज़ उन्होंने भी महसूस की होगी कि डेवलपमेंट हो रहा है। और तरक्की सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी इलाके की, स्टेट की कामयाबी की या उस तरक्की की। ऐसे ही 1-2 वीडियो और सामने आए थे जिसमें एक साहब कह रहे थे, जो भी बुज़ुर्ग थे, लाल चौक पे कह रहे थे खड़े हो गए वो आज, कि इससे पहले जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आते थे यहाँ पर तो यहाँ सड़कें बंद हो जाती थी और पब्लिक को घरों के अंदर कर दिया जाता था। लेकिन ये पहला मौका ऐसा है कि जब प्राइम मिनिस्टर आया है तो सड़कों पे लोग हैं, वरना ये रुकावट नहीं है कि आप गलियों के अंदर चले जाइए, ये घर के अंदर चले जाइए। तो ये कहीं ना कहीं मोदी पब्लिक से 1-to-1 करने में या उनको अपने करीब लाने में कोई इस तरह कामयाब हुए हैं कि एक तरक्की का काम किया है, दूसरा 1-to-1 फेस टू फेस सामने आना, उनको यह एहसास दिलाना कि शहर में लीडर आया है। तो आदमी सामने निकल के आए, सड़कों पे लोग चल रहे हैं,
तो वो एक चेंज है जो हर कोई फील करता है। तो बुजुर्ग भी फील करते हैं, नई नस्ल भी फील कर रही है उस चीज़ को। मौके उनके हैं, जैसे 1 to 1 उन्होंने बात की अपने प्रोग्राम के बीच में। एक लड़का था नौजवान नाजिम नाम का, उससे उन्होंने बात की तो मोदी ने कहा कि मैंने बहुत इनकलाब देखे, सब्ज़ इनकलाब देखा, सफ़ेद इनकलाब देखा, ये मीठा इनकलाब कश्मीर में आ रहा है। तो ये मिठास जो है जिसकी उन्होंने बात की है, देखिए कहीं ना कहीं काम तो हुआ है। अब उसको आप सियासी तराजू में तोलते रहिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन तरक्की हुई है। हम लोग कश्मीर गए, देखा है चेंजेस बहुत आए हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी। हाशमी साहब, जैसे अभी कह रहे थे कि स्वीट रिवॉल्यूशन की बात नाजिम के साथ प्रधानमंत्री ने की थी, ऐसे ही 2 लड़कियों से भी, 2 महिलाओं से भी बात की। एक दुग्ध पालन के व्यवसाय में आ गई हैं, एक जो है वो ऐसे ही बेकरी से जुड़ी हुई है, और खुद नाजिम जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। तो जो कश्मीर का नौजवान है वो अब डेवलपमेंट के रास्ते में, उसके जो बाकी देश का जो युवा है उससे कदम ताल करने की दिशा में बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले नाजिम की बात करें कि प्रधानमंत्री ये कश्मीर में आए बहुत ईमानदारी से, बड़े खुले दिल से आए, और उसका बड़ा बेहतर सबूत ये है कि जब नाजिम अपनी बातें रख रहा था कि वो कैसे अभियान चला रहा है और उसे कैसे फ़ायदा हो रहा है, तो उसने इच्छा जाहिर करी कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। तो प्रधानमंत्री ने तुरंत अपने एसपीजी के लोगों से कहा कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो उस लड़के को बुला लेना, और उसकी तस्वीर वो बाद में सेल्फी के रूप में आई भी। तो एक तो ये है कि अब प्रधानमंत्री बहुत करीब जा रहे हैं लोगों के, और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि अपना सवाल एक बार थोड़ा सा दोहरा, मैंने कहा था कि युवाओं में जो है, बाकी देश के जो मुख्य धारा के युवा हैं उनसे वो कदम ताल कर रहे थे। दूसरी बात ये कि बाज़ाब्ता इंटरेस्ट ले रहे थे, और जिस महिला ने कहा दूध के बारे में, तो उसको उन्होंने संबोधित करते हुए कहा एलजी साहब को, जो वहाँ मनोज सिन्हा मौजूद थे, कि जितनी भरसक हम इनकी मदद कर सकते हैं सरकारी स्तर पे, जो योजनाएं हैं उनसे मिल करके, उनसे बात करके, और उनसे देखिए कि क्या मसला है। और जो दूसरी बेकरी वाली का जिक्र है, तो उसने कहा कि मैं अभी तक हमने कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया सरकार से, लेकिन तकनीकी तौर पे मैं सरकार से समर्थन ले रही हूँ। युवा को आगे बढ़ता हुआ देख करके प्रधानमंत्री खुश हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये 2-3 उदाहरण हमारे लिए काफ़ी हैं, क्योंकि मजमा आम तो था नहीं, ख़ास लोगों का था, और पूरे कश्मीर, पूरी घाटी को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो 2-4 लोगों के माध्यम से मैसेज जो देना चाह रहे थे वो दे रहे थे। 1000 लोगों को नौकरी, इसी कार्यक्रम में नौकरी की देने की घोषणा हुई, नियुक्ति पत्र दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि जो विकास प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सीमित था पहले विकास और कुछ लोगों की नौकरियां, उदाहरण भी दिया उन्होंने बैंक का, वो अब उससे बाहर निकल के चीज़ें आई हैं, आरक्षण की बातें करी। तो यानी कि बहु समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और सबके लिए एक भावना से काम कर रहे हैं। वहाँ पे कश्मीर का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक कम्युनिटी हो या कोई एक सोसाइटी हो, वो उन्होंने सबको संबोधित किया है, और जो सब चीज़ मिल करके या सबको मिला के जो कश्मीर बनता है उसको उन्होंने संबोधित किया। और साथ साथ उन्होंने उसका भी ख्याल रखा, जो घोषणाएं हुई हैं पर्यटन को लेकर के, उससे निश्चित ही कश्मीर का बड़ा भला होगा। और यहाँ तक कहा कि लोकल जब आप आइए घूमने के लिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ घूम के चले जाइए, लोकल भी खरीदारी करिए। तो आप अगर आप घूमने गए होंगे, अभी फरीदी साहब कह रहे थे कि मैं घूम के आया था, मैं भी घूम के आया, तो वहाँ जब आप घूमने जाते हैं, हर पर्यटन स्थल के आसपास में आपको जो लोकल चीज़ें, फ्रूट्स है या सूखा मेवा है और दूसरी चीज़ें, सामान है, वो सारी चीज़ें मिलती है। अब हम ये सोच के छोड़ आते हैं कि ये तो कहीं और भी मिल जाएगा। तो वो भी एक सचेत किया कि हम अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आप भी आइए। और नए कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया, नया बदलता कश्मीर जो है, नया कश्मीर गारंटी दी उन्होंने कि मोदी का नाम गारंटी है। तो मतलब जो कह के गए हैं, निश्चित है कि उससे बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा और कश्मीर के लोगों को भरोसा भी होगा। मेरे ख्याल में मंजीत एक चीज़ उन्होंने और बहुत अच्छी याद दिलाई है लोगों को कि 370 हटने के बाद जो हम बदले हैं, तो एक कहानी है पूरी कि कैसे बदल गए। 370 से पहले के जो हालात थे उसका उन्होंने इशारा दिया कि ये 370 एक ऐसी गलतफहमी थी जिससे ऐसा डराया गया था लोगों को कि अगर ये हटेगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये 370 का एक फ़ायदा जो था वो कुछ ख़ानदान वहाँ उठा रहे थे। उसका जो फ़ायदा था सिर्फ चंद ख़ानदानों का था जो वहाँ पर हुकूमत में थे या सियासत में थे। अब आम आदमी तक नहीं पहुँच, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, सिवा वो हवा बना हुआ था।
और सारा जो क्रीम थी वो पॉलिटिशियंस के बाद एक ग्रुप के पास जा रही थी। तो वो जो उन्होंने मैसेज दिया है, तो वो जाहिर बात है वो एक स्टेज से जब बोल रहे हैं तो ये चीज़ पब्लिक फील कर रही है कि हाँ 370 हटने के बाद वो फैमिलीज जिनके उन्होंने नाम नहीं लिया, वो कहीं ना कहीं बेबस हैं, और कहीं ना कहीं वो आवाम जो इससे पहले बेबस थे अब उनके हाथों में शक्ति है। एक सवाल फरीदी जी मैं करना चाहूँगा आप दोनों से। प्रधानमंत्री के पास आइडियाज़ बिल्कुल नए अभिनव विचार उनके पास आते हैं। वेड इन इंडिया एक नया उन्होंने टर्म दिया कि आप दुनिया भर में जो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं उसकी बजाय भारत में आकर करें, और कश्मीर की धरती से कह रहे हैं, तो इसका मतलब है गुलमर्ग, सोनमर्ग या कोई भी इलाका जो बहुत ही खूबसूरत है, पहलगाम, वहाँ जाकर के शादियाँ देश के अलग अलग हिस्सों के लोग आकर करेंगे या दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे, वो इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? भाई उन्होंने एक चीज़ कही कि आप डॉलर को भूल जाइए। उन्होंने कहा तकरीर में कि आप डॉलर वॉलर मत भेजिए, आप एक इंडियन बाहर से 5 टूरिस्ट भेज दो, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है ना कि जब वो आप जो भेज रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वो है जो 5 आदमी आएंगे यहाँ पर, तो फॉरेन एक्सचेंज का मामला हल हो जाएगा, प्लस वो डॉलर अपने आप आएगा, डॉलर अपने आप आएगा, और फिर आपके जो कश्मीर है वो एक्सप्लोर हो रहा है उससे। तो आइडियाज़, जाहिर बात है आइडियाज़ के बगैर तो ना कंपनी चलने वाली है ना देश चलने वाला है। तो वो आइडियाज़ अनोखे हैं, अच्छे हैं, तभी वो भुनाए जा रहे हैं, वो जाहिर बात है, और उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। अगर वो एक लड़का जिसकी नाजिम की बात हो रहे हैं, उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कारोबार की, अगर वो बता रहा है कि अब उसका ऑनलाइन बिजनेस जो है वो लाखों में फैल चुका है, तो जाहिर बात है वो ऑनलाइन बिजनेस कश्मीर तक तो सीमित है नहीं, महदूद है नहीं, वो तो पूरे इंडिया से जुड़ गया और पूरी दुनिया से जुड़ गया। तो जब वो दुनिया से और हिंदुस्तान से जुड़ गया तो फिर तो बस समझ लीजिए आपका जो मकसद है मेन स्ट्रीम का पूरा हो गया। ये जो नए नए आइडियाज़ की बात कर रहे हैं आप, पिछले 10 सालों का उनका कार्यकाल देखिए, वो सारे नए आइडियाज़ हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सारी चीज़ें, सब कुछ उनका नहीं होता है। और सफाई का अभियान को लेकर करें, खेलो इंडिया को लेकर के, यानी कि जो भी उन्होंने किया है अब कुछ नया करना चाहते हैं और बहुत अपीलिंग होता है। अब जैसे अब इन्होंने जिक्र किया वेडिंग, अब कह रहे हैं वेड इन इंडिया, जी, और उन्होंने मुझे वो एक्यूरेट नाम याद नहीं आ रहा, उसमें यह था कि आप आइए, आप ऑनलाइन जो है सो बताइए कि कौन सा टूरिज्म प्लेस है जो हम जिसको विकसित कर सकें, लोग देखना पसंद करें। तो ये सब सारे नए आइडियाज़ हैं, और जो उनको चाहिए इन नए आइडिया के माध्यम से, एक तो जुड़ाव चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए, बगैर जनता के सहयोग के हो नहीं सकता, तो वो भी चाहिए उनको। उसके बाद लोकल जो कम्युनिटी को बूस्ट करना है वो भी, तो वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं, वो सिर्फ एक वर्ड होता है, लेकिन वो जो उनकी मारक क्षमता वो बहुत दूर जाती है। स्लोगन देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे ख्याल में पीएम जो है ना, ये स्लोगन देने से पहले इसकी प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि स्लोगन देना तो हम भी दे सकते हैं स्लोगन, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा आदमी। तो जब तक वो स्लोगन देते हैं तो उससे पहले ज़रूर उस पर काम कर चुके होते हैं, ताकि उसको आसानी होती है उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो ये नहीं है सिर्फ आप ज़बानी कोई खड़ा होकर स्टेज से नारा दे दिया, उसको ज़मीन पर हकीकत बनाने के लिए वो जो काम है ना वो बहुत मेन होता है। हाशमी साहब, एक आखिरी सवाल, बहस हम इस बातचीत को बहुत लंबी नहीं कर सकते हैं, एक आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अपने लक्षद्वीप गए, एक शब्द नहीं बोला, न कुछ कहा, न कुछ लिखा, सिर्फ उनकी एक तस्वीर आई और मालदीव का पर्यटन ठप हो गया, सिंक हो गया, डूब गया। और अभी आज प्रधानमंत्री शंकराचार्य हिल, अभी पीछे हमारी जो तस्वीर चल रही है, आपके पीछे जो स्क्रीन पे तस्वीर चल रही है, इसमें आप देखिए कि शंकराचार्य हिल की तरफ इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। बिल्कुल, ये बहुत सी चीज़ें, अब जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं कि एक्टिंग सिर्फ कह के नहीं होती, कैमरा का भी बहुत रोल होता है। तो प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं वो अपने मतलब साइलेंट एक्टिंग से, कैमरे के माध्यम से वो सारी चीज़ें कह देते हैं। और फिर चलते चलते जिस तरह से उन्होंने बधाई दी रमज़ान की और शिवरात्रि की, और चेहरा मंदिर की तरफ था जी, तो सारी चीज़ें जो है वो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं। अब उनका जो व्यक्तित्व है ना वो इतना प्रभावशाली है कि जैसे हम कहीं किसी महफिल से गुजर जाएं तो शायद हमें कोई नोटिस ना ले, लेकिन ऐसा शख्स वो जब अपने हाथ पर हिलाता है तो जाहिर सी बात है कि वो कई संदेश छोड़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये श्रीनगर दौरा था, ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये संदेश है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भी विकास की रफ्तार में कदम ताल करने लगा है, देश के बाकी हिस्सों के साथ जीडीपी में अपना योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 2023 में 2 करोड़ से अधिक लोग पर्यटन करने के लिए सैलानी के रूप में कश्मीर के सूबे में गए हैं, और ये एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक असगर हाशमी साहब और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और ऐसे ही विश्लेषण के लिए, ऐसी ही चर्चा के लिए जुड़े रहिए आवाज़ द वॉइस के साथ। विदा दीजिए मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।